देखो जैसा कि आपको पता है आपका जो पेपर है वो 20 जो है 60 नंबर का है। कितने का? 60 नंबर का पेपर है। ये मेरे पास पुराना पेपर है और इस पेपर में 60 नंबर का कंटेंट है और हम जितनी परीक्षा देते हैं सब 1/3 नंबर से पास होते हैं। कितने से? 1/3 मतलब होता है इसका 20। कितना होता है? 20 नंबर से हम पास होंगे। 20 या 60 होते हैं ना, तो 20 नंबर से पास होते हैं। तो हमें करना क्या है पेपर की तैयारी के लिए? मेरे पास 51 पेपर है। मेरे पास तो 100 पेपर है, 100 पेपर मैंने बनाए हुए हैं। इसमें से आपकी इच्छा है कि आप लोग 51 पेपर हल करें कम से कम एग्जाम तक। 51 पेपर, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, 26 क्वेश्चन है और उसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गए और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी आ गए, ठीक है। छोटे बड़े और ऑब्जेक्टिव सहित एक में 26 प्रश्न है। आपको 51 पेपर हल करने हैं। कितने? 51। अब थोड़ा सा टास्क ये हो गया कि 100 में से भी मुझे 51 पेपर चूज करके आपको देना है। आया समझ में? तो तैयारी इतनी बेहतर करें कि सफलता शोर मचा दे, है ना। पता चले घर वाले शोर मचाए फिर बाद में कि जिस दिन रिजल्ट आया बिस्तर में से उठा के मारे और तुम्हारा शोर बाहर तक सुनाए। ऐसे सफलता नहीं चाहिए अपने को। ऐसी सफलता चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है। तो 60 नंबर के लिए तैयारी करना है और 60 नंबर की जो तैयारी है वो बहुत इजी है। मैं बता दूंगा अभी। पेपर का पूरा पैटर्न हम जानेंगे, किस टाइप से पेपर आता है और सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि पिछले साल का जो पेपर देखा मैंने, इसमें हुआ ये कि 60 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 10 नंबर के कितने? 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 60 नंबर के पेपर में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। मज़ेदार बात यह है कि ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितने भी विकल्प हैं 5-5 क्वेश्चन रहेंगे इन दोनों में और 5-5 क्वेश्चन की नंबरिंग भी सीरियल से है। यानी कि ये 26 क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे, ये कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन कम कर दो इसमें से। आया समझ में? यानी कि 18 क्वेश्चन। कितने हैं? 18 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 18 प्रश्न है तुम्हारे पास। और ये 18 प्रश्न, बोलो 18 क्यों? 26 है। 18 की इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन 1 में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चन 1 में। तो 5 की भी सीरियल इसी में काउंट कर दी गई है। तो टोटल करके, है ना, 5 रिक्त स्थान, 5 सही उत्तर, ये करके आपके टोटल करके इसमें है 26 क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं पिछले जो पेपर आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, पहला क्वेश्चन 5 रहेंगे, एक नंबर के 5 आएंगे, ठीक है। फिर पैटर्न जान लेते पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चंस, वो भी एक नंबर के। कितने नंबर के? एक नंबर के। और सभी पेपर का यही पैटर्न रहने वाला है कि 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन रहेंगे और 5 फिल इन द ब्लैंक्स। आया समझ में? अगला है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस जो तुम्हारे रहने वाले हैं 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। लिख लो आप चाहे तो यहाँ पर। एक नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 10। आया समझ में? 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 6 रहेंगे, 12 नंबर के। इतना समझे आप लोग? छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। बस सिंपल सा है कि एक पॉइंट में कोई सा नंबर दे दिया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लिया, है ना, इस टाइप से। या फिर कोई सी एक छोटी सी इक्वेशन दे दी, आपको बोल दिया सॉल्व करो इसको, है ना, उस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। या एलसीएम या एचसीएफ निकालने जैसे सवाल हो, एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है ना, स्क्वायर रूट भी निकालना आता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे। फिर क्वेश्चन की बात में करेंगे, पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। 3-3 नंबर के जो प्रश्न रहने वाले हैं तुम्हारे, वो 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे तुम्हारे, 2, 4, 6,
6। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। ठीक है, 3-3 नंबर के भी 6 प्रश्न रहने वाले हैं। अब 3 के बाद डायरेक्ट 5-5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? और 5-5 नंबर के जो प्रश्न रहते हैं वो है 4। कितने? 5-5 नंबर के 4 प्रश्न, यानी कि 18 5 20, 60 नंबर का तुम्हारा पूरा रहने वाला है। दिख रहा है इसमें? पूरा यहाँ तक दिख रहा है 60 नंबर तक। हाँ, 60 नंबर तक का पैटर्न तुम्हारा रहने वाला है। ये जो 10 एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 5+5 का रेशियो है, 5 सही विकल्प और 5 रिक्त स्थान। आया समझ में? और ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के उससे थोड़े से बड़े हैं, और ये 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप है। अब ये 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप तुमको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ईजी है जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। और एक पेपर नहीं, हम 51 पेपर जब सॉल्व कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बाद के 49 जो पेपर है वो तुम खुद बना के और सॉल्व करने लग जाओगे। और कोई सा पेपर दे दे 51 पेपर के बाद, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो पेपर है आप 11 पेपर करोगे ना इस टाइप के, तो 12वें पेपर से ही आप खुद समझ जाओगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, और ऐसा हल करोगे उसको कि जैसे 100/100 है ना, 60/60, 100/100% आप गेन कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखें पहले क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। हमारी क्लास का नाम है 60/60, मिशन 60/60, 60 में से 60 है ना, एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो एक भी अलग से नहीं आता है, अपने सिलेबस से है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि वो 10वीं के लेवल का आएगा, अपने ही लेवल का है। आया समझ में? अच्छा ये बताओ, कोई क्वेश्चन यदि आपको डिफिकल्ट लगता है तो क्या वो क्लास में कोई भी बच्चा नहीं कर पाता है? क्या करता है ना, कोई ना कोई तो करता ही है इसको, यानी कि वो अपने लेवल का ही है, और जिसने किया वो बच्चा अपने लेवल का ही है। आया समझ में? तो एक तरह से ये है कि पेपर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बस गहराई से समझना है और उसका पैटर्न जान लो और सॉल्व करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही विकल्प है। ये 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ये 5 क्वेश्चन हैं। टिक द करेक्ट आंसर या चूज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ? या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही बात है, सही विकल्प। तो इसमें क्या करना है, 4 विकल्प है, उसमें से एक चूज करना है, लेकिन यहाँ पर सीधी गलतियां, और ये जितना फायदा पहुंचाता है उतना नुकसान भी है इससे। आपको लगता है सर एक टिक से 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन एक गलती से आपका 1 नंबर कट भी सकता है। सोचे विचार उसके बाद टिक करें आप। ठीक है, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है पेपर में। कितने घंटे का? अब ये चेक कर ले घर पे आराम से बैठ के, घड़ी लगा के, कि हाँ हम 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऐसा समझ में कहीं अपने को टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है? समझे आप सब लोग? टाइम कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कि हम पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसका टेस्ट जरूर कर ले घर पे। और टेस्ट करने की बजाय आप क्या करें, ऐसा क्वेश्चन पेपर लें और सॉल्व करने बैठ जाएं। एक पेपर आपने कितनी देर में सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन छूटे आपके, कितने बचे, आपके गलत कितने हुए, सेल्फ उनको चेक कर लें। ठीक है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कौन सा ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, कौन सा ऑब्जेक्टिव रिपीट आया है। ठीक है, किस सवाल में हम बार बार गलतियां कर रहे हैं, किस टाइप का सवाल आया है इसमें, ये सब चीजों का एनालिसिस करनी है। दूसरा, पहला क्वेश्चन की बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन जो आया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो रहती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक जो होता है, वो गुणात्मक तत्समक ये चीज बताता है कि किसी भी नंबर में यदि उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बताओ जो तुम्हारे साथ बैठ जाए या किसी के साथ बैठ जाए तो उसके गुणों में मतलब उसके हाव भाव में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आया समझ में? सोचो, यदि तुम्हारे पास एक बिल्कुल बेहूदगी भरा इंसान या यूं मान लो कि एक जो है कैरेक्टरलेस व्यक्ति यदि तुम्हारे पास बैठ जाए तो
लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे या बुरा? बताओ जल्दी से। बुरा कहेंगे, है ना, कि आप कैसे मूर्ख की संगत कर रहा है, कहेंगे ना। और यदि कोई अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति तुम्हारे पास बैठा है तो क्या आया, देखो संगत अच्छी है इसकी, आया समझ में। तो जो उसकी संगत को बदले नहीं, ऐसा व्यक्ति जिससे ना तो प्रभाव पड़े ना दुष्प्रभाव पड़े, मतलब वो नंबर सेम टू सेम रहे, कोई चेंजेस नहीं आए, ऐसा नंबर कौन सा है मल्टीप्लाई करने पर? क्या बोला? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई मतलब जानते हो, मल्टीप्लिकेटिव मींस गुणात्मक, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम में गुणात्मक तत्समक होता है, ऐसी संख्या बतानी है जिसका किसी भी नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई करते तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कोई संख्या जिसका गुणा करें, बताओ। 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया। -1, 1, 0 और 1/10। 1 -1 तो नहीं होगा, क्योंकि -1 तो उसको नेगेटिव बना देगा नेगेटिव, ऋणात्मक बना देगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 आंसर आने वाला है। 1 क्यों है? क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में या किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करें तो नंबर कोई चेंजेस नहीं होगा। इस टाइप का पूछा था, लेकिन आप सतर्क रहें। ये वाला क्वेश्चन तो, ये पेपर तो आपको बहुत अच्छे से कर ही लेना है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस टाइप से एक इसका तोड़ मैं निकाल देता हूँ, आप लिखते जाना। आपके पास ये वाला पेपर तो है, मैं दूसरा पेपर आपसे बनवा रहा हूँ। चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन 1, जल्दी से, है ना। राइटिंग का कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं पर भी लिखो, जहाँ आप इंपोर्टेंट लिख रहे हैं वहां पर मत लिखना बस, ठीक है। आप रफ में लिख सकते हैं, अलग से पेज फाड़ के और नया पेपर बना सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये आप देखे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है अपना पहला, ये चैप्टर 1 से है। कौन चैप्टर से है? रेशनल नंबर से। कौन सा नंबर से है? रेशनल नंबर से। अब मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स या तो वो छोटे क्वेश्चंस यानी कि पॉइंट एक्सरसाइज 1 है ना, एक्सरसाइज 1 से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? एक्सरसाइज 1 से बनते हैं। और बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ये जो समरी है, समरी मतलब व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या चर्चा की, हमने क्या सीखा, ये सभी पार्ट के अंत में रहता है। सभी चैप्टर के अंत में, सभी चैप्टर के आखिरी में ये चीज़ जरूर रहती है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या सीखा। क्या रहता है? हमने क्या सीखा, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हमने क्या सीखा। ये चीजें आपको कंफर्म करनी है, पूरी पक्की रट लेनी है, अच्छे से याद करना है। हालांकि मैंने समझाया है सारी चीजें बहुत अच्छे से, टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिखवा भी दिए हैं। इनसे हटकर भी थोड़ी चीजें जो चैप्टर के अंदर आई है, छोटी चीजें जो जिनका ध्यान रखना था, वो भी हमने लिख ली है। लिखी सभी चैप्टर की, है ना। कुछ की बची है वो मैं लिखवा ही दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? तो ये और एक का एक्सरसाइज 1। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें, दिमाग में बिठा लें कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरी समरी करनी है। समरी मतलब छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये अच्छे से याद कर लें। और इससे सही विकल्प तो बनेंगे, रिक्त स्थान भी इससे बनते हैं, लेकिन जो 2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस थे हमारे, 6 क्वेश्चंस, 6 है ना, 2 नंबर के 6 प्रश्न, ये भी यहीं से बनने वाले हैं, एक्सरसाइज 1 से। कहाँ से? एक्सरसाइज 1 से। वो चाहे 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 आया समझ? एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1 मतलब .1, जो हम बोलेंगे .1,
है ना। एक्सरसाइज पॉइंट 1 से, पॉइंट 1 का मतलब जैसे 1.1 हो गया, 2.1 हो गया, 3.1 हो गया, यहाँ से ये भी बनने वाला है, ये भी बनने वाला है, और 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। आया समझ में आप लोगों को? क्या क्या? पॉइंट 1 से फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इनके साथ साथ ये किसकी हेल्प भी लेंगे? समरी की। ठीक है, किसकी हेल्प लेंगे? समरी मतलब सारांश, चैप्टर का सारांश और फॉर्मूले जो भी हैं वो सब समरी के अंदर आ जाते हैं, तो ये इनकी हेल्प लेंगे। और ये जो बंदा है ये डायरेक्ट यहाँ से उठता है, 2 नंबर के क्वेश्चन। आया समझ में? पेपर आपका इतना इजी कर दूंगा मैं मैथ्स का कि आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक तरह से एक नया इंटरेस्ट आने वाला है तुम्हारे लाइफ में मैथ्स को लेकर, और अब डर खत्म हो गया तुम्हारा, और इसके बाद तो पूरा हो जाएगा, है ना। इस पेपर के बाद तुम्हारा पूरा डर खत्म हो जाएगा, मैथ्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि यार मैथ्स का पेपर, मैथ्स का कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन कर लिए। बोलो कहाँ किया सर? बताया ना मैंने कहाँ से आने वाले हैं? समरी से, समरी याद करवाई है। और पॉइंट एक्सरसाइज पॉइंट 1 वाली, सभी चैप्टर की पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज ऐसे निपटा दो जैसे हम मक्खन चुरा के खा रहे हैं, है ना। ऐसा जैसे एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर तो यहाँ हो गए, और 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर नहीं हो गए, यानी कि 22 नंबर। कितने? 22 नंबर तुम्हारे बेड लक से, खराब किस्मत से यदि 2 क्वेश्चंस इनमें से गलत भी हो जाते हैं, होंगे नहीं लेकिन मैं 51 पेपर कराऊंगा, ऐसे मजा आएंगे आपको। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति, हिंदी वाला भी यदि मैथ्स का क्वेश्चन उठा के पूछे तो आप तुरंत जवाब दोगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि यदि बेड लक तुम्हारा 2 क्वेश्चन यदि गलत भी होते हैं 1 नंबर के, या 2 नंबर तुम्हारे कहीं से कट भी जाते हैं, तो भी आप पास तो यहीं से हो गए। कहाँ से हो गए? एक्सरसाइज 1 मतलब पॉइंट 1, एक्सरसाइज पॉइंट 1 और समरी। आया समझ? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें, कोई विशेष चीजें नहीं करी हैं, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। बस हमने क्या किया? समरी याद रखी, छोटी छोटी चीजें पढ़ी, और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं। छोटे छोटे सम इसमें आएंगे तो वो हमें सॉल्व करना है। ये चीज आप लोग 2 दिन के अंदर निपटाएंगे। कितना पेपर सॉल्व हो गया हमारा? 50%। कितना सॉल्व हो गया? 50%। तो सर 3 क्वेश्चन कराए, 50% कैसे हो गया? क्योंकि 10 क्वेश्चन ये रहेंगे, 10 तो ये गए, और 6 क्वेश्चन ये, 10 और 6 कितना हो गए? 16 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 16 प्रश्न हो गए। उसमें आए कितने? 26। 50% से ज्यादा हो गया। आया समझ? 50% से ज्यादा हो गया? हो गया नहीं? तो अब होगा क्या? हमारा आधा लोड खत्म हो गया। आधा क्या बचा? आधा और बचा। 3-3 नंबर के क्वेश्चन और बचे, 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, और 5-5 नंबर के 4 प्रश्न बचे। 3-3 नंबर के और 5-5 नंबर के प्रश्न और हल करने। 3-3 नंबर के 6 प्रश्न है, कम नहीं है। कितने? 6 प्रश्न। बोलो सर 3-3 नंबर के कैसे सॉल्व करें? पास तो हो गए, डर खत्म। मैथ के पेपर में फेल होने का डर किसको था भाई? तुम लोगों को था? हाँ बिल्कुल, खत्म हो गया। खत्म हुआ? हो गया नहीं? कहाँ से पास होंगे? छोटी छोटी चीजें सर ज्यादा याद नहीं रहते हैं, छोटे छोटे याद हो जाएंगे। और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन 3 वाला जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के 6 प्रश्न का रहेगा, और क्वेश्चन 4 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन 4 का मतलब 3-3 नंबर के प्रश्न, है ना। ये जो तुम्हारे हैं ये एक्सरसाइज पॉइंट 1 से आने वाले हैं। अब 1.1 हो, 2.1 हो, 3.1 है, जो भी है, ठीक है। अब ये जो है ये 3-3 नंबर के 6 प्रश्न जो आने वाले हैं
वो एक्सरसाइज पॉइंट 2 से कहाँ से आने वाले हैं? पॉइंट 2 से 3 नंबर। ओ सर यही तो याद नहीं होते हैं, है ना, ये थोड़े बड़े रहता है। लेकिन तुम्हें पता है बड़ा जो मंजिल दिखती है, ऊंचाई दिखती है, उस पर जाने के रास्ता सेम होता है। वही छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ आपने को सिखाई गई है ना, सिंगल फ्लोर पे चढ़ने के लिए भी क्या होता है, वही स्टेप्स होती है, वही सीढ़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, और वैसी की वैसी सीढ़ियाँ आपको ऊपर तक मिलेंगी। आया समझ में? पहली बार हम कहीं पर चढ़ रहे हैं तो अपने को पैटर्न देखना पड़ेगा कि यार कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं और कितनी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। उसके ऊपर जब भी जाते जाएंगे एक अनुभव आता जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, और तुरंत हम स्टेप बाय स्टेप लास्ट जो है टॉप तक हम पहुंच पाएंगे। अब यहाँ देखें जो 3 नंबर के प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, ये कहाँ से आने वाले हैं? तो ये आने वाले हैं पॉइंट 2 से, एक्सरसाइज पॉइंट 2, 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, ऐसा पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज से 0.2 वाली प्रश्नावली से आने वाली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रश्नावली है, एक प्रश्नावली है। पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? सब चैप्टर की समरी निपटा दो, ऑब्जेक्टिव फिनिश। सब चैप्टर की पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज निपटा दो, 2 नंबर वाला सॉल्व। उठाओ बुक, सब चैप्टर की पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज निपटा दो, सब चैप्टर की। क्या हो गया? ये तो चैप्टर वाइज बता रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा, ठीक है। ये पेपर कैसा है? चैप्टर वाइज, फिर क्वेश्चन वाइज बताऊंगा, ठीक है। कौन से उस पर्टिकुलरली क्वेश्चन की बात करेंगे उस चैप्टर में भी, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए हम कि पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज उठाओ और सब चैप्टर की निपटा दो। कितनी एक्सरसाइज है ऐसी पॉइंट 2 वाली? जितने चैप्टर उतने एक्सरसाइज। कितने चैप्टर हैं? 13 पार्ट है, बस 13 अध्याय है, 13 है, तो कितनी एक्सरसाइज रहेगी? 13 एक्सरसाइज रहने वाली। कितनी? 13 एक्सरसाइज। पहला पेपर आप क्या मानोगे? पहला पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्व करने ना, 51 पेपर मैंने बना रखे हैं। पहला पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव का है। किसका है? ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव निपटा दो, मैं पहले पेपर का टेस्ट लूंगा तुम्हारा। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है? समरी, सिर्फ समरी पढ़नी है। क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ समरी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? समरी पढ़नी है। दूसरा टेस्ट सिर्फ पॉइंट 1 का। किसका? एक्सरसाइज पॉइंट 1, एक्सरसाइज पॉइंट 2 नंबर के क्वेश्चन। एक्सरसाइज पॉइंट 1 निपटानी है पूरी, सब चैप्टर। कितनी है? 13 है। 13 एक्सरसाइज है। कितनी है? 13 एक्सरसाइज है। अब तो क्वेश्चन बहुत कम कर दिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है सब में, है ना। पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज अगले दिन निपटा के लाना है, उसमें से 2 नंबर का टेस्ट रहेगा। और टेस्ट कितने नंबर का रहेगा? मैं 40 नंबर का टेस्ट लूंगा तुम्हारा। कितने नंबर का? 40। साढ़े 40 नंबर का टेस्ट रहने वाला है सभी पेपर में। पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव का, जो सिर्फ आपको समरी पढ़कर आना है और अच्छे से याद करके लानी है। तो पहला टेस्ट तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा टेस्ट होने वाला है किसका? पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज का। पॉइंट 1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, ऐसे करके 13.1 का। आया समझ में? दूसरा जो टेस्ट है, उस दूसरा टेस्ट में मैं 2 नंबर के क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन। कितने? 20, यानी कि 40 नंबर का। तो आपको ये इसकी पूरी तैयारी कर लेनी है। पास हो गए भाई, बधाई हो आपको। 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो 6 क्वेश्चंस के लिए आपको अगले दिन पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज करनी है। कौन सी करनी है? पॉइंट 2 वाली, ठीक है। इसके पहले आपका जो पेपर 3 रहेगा, तीसरे नंबर का पेपर, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, कॉम्बो। किसका कॉम्बो? किसका कॉम्बो है? समरी का, व्हाट वी हैव डिस्कस। समरी का मिलेगी आपको चैप्टर के लास्ट में, है ना, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ठीक है। समरी, हमने क्या चर्चा की, हमने क्या सीखा,
और एक एक्सरसाइज पॉइंट 1। एक्सरसाइज पॉइंट 1 इन दोनों का कॉम्बो का तीसरा पेपर होने वाला है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव भी उसी में से बन जाएंगे, इसमें से बन सकते हैं, इसमें से बन सकते हैं, ठीक है, और छोटे क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं, इसमें से भी बन सकते हैं। आया समझ में? ये कॉम्बो हो गया किस किस का? दोनों एक्सरसाइज का। 3 पेपर हो गए। चौथा पेपर के लिए आपको जब चौथा पेपर सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? सिर्फ एक्सरसाइज पॉइंट 2 पढ़ के आना है। एक्सरसाइज पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको लग रहा होगा सर लेवल बढ़ गया, लेकिन और कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। आया समझ में? कुछ लोग बोलते हैं यार जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाती है लेवल बढ़ता जाता है। लेवल भले ही बढ़ता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस जो रहता है और अपनी जो शक्ति है वो उससे कई गुना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने समरी याद कर ली, और समरी में वो सारे हथियार हैं जिससे युद्ध लड़ना होता है। आया समझ में? चाहे फिर बड़ा रण हो, उस रण में भी क्या करते हैं, वही आपको छोटी छोटी विद्या आनी चाहिए, शस्त्र चलाना, है ना, यदि आपको याद है। अब यहां से हम सीख गए कौन सा शस्त्र से मरने वाला है, ठीक है, कौन से मंत्र से कौन सी विद्या आने वाली है, कौन सा शस्त्र उत्पन्न होने वाला है, ये यहां से हम सीख गए थे समरी से, ठीक है। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, ऐसे सपोर्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट लगाएंगे, आपको पुश करेंगे, धक्का देंगे आगे की ओर। कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। कौन कर रहा है? पॉइंट वाली एक्सरसाइज, पॉइंट 1 वाली। कभी कभी हिम्मत नहीं होती है किसी को देखकर कि यार कैसे लड़ूंगा मैं इससे, हमसे ज्यादा शक्तिशाली होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे हमारी लड़ाई हो जाती है, और ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर, मैं इससे कैसे लड़ूंगा। तो फिर रिकॉल करते हैं माइंड को कि हमें ये चलाना आता है, लक्ष्य चलाना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है। तो ये कौन करेगा, कैसे लड़ा जाता है, ये कौन बता रहा है अपने को? अपने फॉर्मूले। कौन बता रहे हैं? ये सारे अस्त्र शस्त्र है अपने पास, लाठी डंडा वगैरह सब ये है अपने युद्ध करने के। क्या चीज? फॉर्मूले। समरी। क्या चीज? समरी। ये हो गया। और अपनी हिम्मत कौन बढ़ाएगा कि जा मैं हूं तेरे साथ, है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। ये कौन बोलेगा? ये पुश करेगा अपने को। कौन? एक्सरसाइज पॉइंट 1। कौन? एक्सरसाइज पॉइंट 1 अपने को पुश करेगी, अपना मनोबल बढ़ाएगी और आगे की ओर धक्का देगी, अग्रसर करेगी, जा मैं हूं तेरे साथ, बैक सपोर्ट में, ठीक है। तो हम कहां पहुंच गए? एक्सरसाइज पॉइंट 2 पर। अब पॉइंट 2 में वही है, थोड़ा सा चेंज। किसकी हेल्प से होने वाला है? दोनों की हेल्प से पूरी पॉइंट 2 सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा चेंजेस आएगा, उसको ये हम स्व विवेक से निपटा लेंगे। आया समझ में? इनकी हेल्प से। अच्छा, ये तुमने देखा होगा कभी पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज यदि हम करते हैं तो पॉइंट 1 में जो हमने किया था उसी की हेल्प से होती है। सेम ट्रिक है, बस थोड़ा सा वो कुछ एक चीज और अलग से पूछ लेता है, बस और कुछ नहीं। आया समझ में? और उसके लिए कौन सा शस्त्र निकालना है वो कौन बताएगा? फॉर्मूला या समरी। समरी हमारी वहां हेल्प करने वाली है। आया समझ में? तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा जब ये दोनों तुम्हारे, ये 3 पेपर जब तुम सॉल्व करोगे तो ये चौथा जो पेपर है तुम्हारा 3 नंबर के 6 क्वेश्चंस ऐसा सॉल्व होगा, मजा आ जाएगा। समझे आप लोग? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, लेकिन ठीक है, बर्डन लेके नहीं बैठना है कि अभी तो चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा, नहीं, सब एक साथ करते जा रहे हैं। तुमने देखा है, सब एक साथ करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पॉइंट 2 वाली एक्सरसाइज होती है, 6 क्वेश्चन जो है 3 नंबर के, हमारे 18 मार्क्स हमारे कंप्लीट होते हैं। कितने? 18 मार्क्स। छोड़ना नहीं, और छूटेगा ही नहीं। तुम यदि लाख छोड़ना चाहो कि मैं करूँ ही नहीं, तो भी तुम्हें कौन याद दिलाएगा? समरी और पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज कर दे, इतना सही तो करना है ना। अब आते हैं 5 नंबर की क्वेश्चंस। 5वीं बार में 5वां टाइप जो होता है 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के 4 प्रश्न। कितने? 4 प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। तो 5 नंबर के 4 प्रश्न रहने वाले हैं, तो 20 नंबर का। कहाँ का? 20 नंबर का। अब ये भी कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो ऑफर क्यों है?
क्योंकि किसी चैप्टर में 0.4 वाली एक्सरसाइज किसी चैप्टर में है ही नहीं, है क्या किसी में? किसी में 0.3 भी नहीं है, बहुत सारों में तो 0.3 भी नहीं है। आया समझ में? तो ये जो होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 0.2 और 0.3। कहाँ से होने वाला है? और यदि नहीं मिलता है तो 0.1 का भी कॉम्बो। देखो आप इसको अच्छे से देख लो, 5 नंबर का मामला है भाई, और 5 नंबर का सवाल है, छोटा सा ही होता है। आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम ग्राफ बनाओ, कभी ग्राफ दे दिया उसने तो बस उससे डेटा पूछेगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या है, इसका क्या है, बस। और यदि डेटा दे दिया तो आपको ग्राफ बनाना है। ऐसे सवाल आते हैं 5-5 नंबर के। तो ये किस किस का कॉम्बो है? एक्सरसाइज 0.1, 0.2 और 0.3। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो 0.4, किसी में नहीं है, ठीक है? किसी में नहीं है, एकाध में है, ज्यादा में नहीं है, तो 0.4 बस यहाँ तक। अब देखो 5-5 नंबर के सवाल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ज्यादा बड़ा है तो आपको ज्यादा मेहनत लगनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ आसान हो गया? 0.1 हमने निपटा ली पहले, 0.2 भी हमने निपटा ली, 0.3 और 0.4 ये चीज आपको देखनी, और ये 0.3 भी हमने निपटा लेते हैं। इसमें ये निपटाई ना? हाँ, इसमें 0.3, 5-5 वाले में 0.3 क्या है? 0.3 और 0.4 ज्यादा से ज्यादा, तो 2 एक्सरसाइज और बहुत छोटी छोटी है। किसी चैप्टर में 0.4 है, एक आध 2 चैप्टर में आएंगे 0.4, इसी में नहीं है, 0.3 है ना? 0.3 है, तो 0.3 भी ऐसे करके टोटल ये दोनों 2 और 3 मिलकर लगभग आपकी 13 चैप्टर है ना, तो ज्यादा से 15 एक्सरसाइज हो जाएगी दोनों मिलकर। कितनी? 15 एक्सरसाइज ऐसी होने वाली है जो दोनों की कॉम्बो करके, जो दोनों में है ऐसा करके। तो ये भी आपको क्लियर करना है। ये पेपर का एनालिसिस हो गया कि हम कैसे पेपर को परास्त करें, हराएं, है ना? तो जैसे आपने इस टाइप से यदि आप तैयारी करते हो तो निश्चित ही 60/60 आप लेके आओगे, ठीक है? अगली क्लास में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि पेपर 1 का प्रॉपर हम कौन कौन सा क्वेश्चन करें कि हम 10/10 लेके आ जाए। 10/10 मतलब ऑब्जेक्टिव में 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, 5 सही विकल्प और 5 रिक्त स्थान, ठीक है? तो इस टाइप से तैयारी आप शुरू कर दो, ठीक है? अब इसके लिए आप ये इंतजार मत करो क्या कि सर एक दिन में ये करूँगा, दूसरे दिन में ये करूँगा, तीसरे दिन में ये करूँगा। पता चले आपको 51 दिन लगेंगे। नहीं, कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियसली बात है, 51 पेपर है तो 51 दिन लगाओगे आप लोग। 51 दिन नहीं लगाना है। आया समझ में? 2.5 घंटे का टाइम निकालो, स्थायी बैठो एक जगह, जैसे पेपर देने के लिए बैठते ना वैसे पढ़ने के लिए बैठो, पेपर की तैयारी करो बस 2.5 घंटे। कितने घंटे? 2.5 घंटे पानी वानी पी के मस्त होने बैठो मस्त, और सारा स्टडी मटेरियल अपने आसपास रखो, बुक गाइड वगैरह जो भी है, मेरे नोट्स वगैरह, और पढ़ने लग जाओ। कितने? 2.5 घंटे हो गया खत्म। 2.5 घंटे थोड़ी देर रिलैक्स करो, दूसरा सब्जेक्ट का पढ़ लो, और फिर 2.5 घंटे बैठो मैथ को लेकर। हाँ देखो काफी कम समय है, लगभग 20 तारीख से आपके पेपर या 17 तारीख से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, है ना? तो समय कम है अपने पास और काम ज्यादा है। अभी काम ज्यादा मत समझो आप लोग, ये कोई काम ज्यादा नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन है, नहीं है भैया। आप सब लोगों को ये सारे सवाल आते हैं पहले से ही, मैंने सारे 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया हमने, ठीक है? 2-3 बार हमने रिवीजन भी कर लिया, इन सबका रिवीजन कर लिया और बहुत बार हमने किए भी हैं। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। एक बार यदि तुम टच करते हुए भी निकलोगे इनको तो याद रह जाएंगे। अब इतनी बार हमने हमारा इसमें रिवीजन हो गया, डीपली हमने अध्ययन भी किया, इसका स्टडी भी करके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कम से कम आप 2-2 करके निपटा लो एक दिन में, है ना? टारगेट रखोगे तो हो जाएगा। और यदि क्या हाँ हो जाएगा तो फिर मजे नहीं आएंगे, होगा क्या फिर? आलस वाला मामला हो जाएगा और
हमारा बहुत सारा पोर्शन छूट जाएगा और तुम छोड़ोगे कौन सा 5-5 नंबर का छोड़ दोगे, और वो छोड़ना नहीं है। पास इससे भी हो जाएगा, तो तुम 5-5 नंबर के भी कर लिए तो पास हो। ऊपर ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का कॉम्बो। और ये कॉम्बो क्या, पहले हम यदि यहाँ से शुरू करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ आते आते तो थोड़ा सा बचेगा, आया समझ में। यहाँ से शुरू करना है और ये शुरू किया तो ये शुरू, ये यदि हो गया तो ये सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ये सॉल्व किया तो ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मामला इजी करने के लिए सबसे पहले आपको पहली स्टेप पकड़नी पड़ेगी, समरी आपको पढ़नी पड़ेगी, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा, हमने क्या सीखा। सभी चैप्टर के लास्ट में होता है। और एक और बात विशेष है भाई, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट में ये जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये देन है आपकी जो चैप्टर के बीच बीच में एक टेबल में लिखे होते हैं, या फिर चैप्टर के लास्ट में समरी नाम से या व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऐसा करके लिखा होता है, हमने क्या चर्चा की, वो आप जरूर पढ़ लें। तो सब विषय के आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और छोटे छोटे जो 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। आया समझ में। वहीं से तुमने देखा होगा क्वेश्चन आंसर वहीं से बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर, है ना। तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ये कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ये अगले कल मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। आया समझ में। पेपर नंबर 1 पूरा अच्छे से पढ़ के आना। 1 और 2 दो एक साथ लेंगे हम। एक्सरसाइज 1.1 मतलब पॉइंट 1 और समरी, ये आप टारगेट रखें कल के लिए।